हेलो स्टूडेंट्स, जैन सर क्लासेस में आपका स्वागत है। बेटा आज की क्लास में हमें 11th स्टैंडर्ड की अकाउंटेंसी पढ़नी है। बेटा आप लोग 11th क्लास में अकाउंटेंसी को लाइफ में फर्स्ट टाइम पढ़ना जा रहे हो। तो पढ़ने के लिए अकाउंटेंसी को सबसे पहले अकाउंटेंसी का बेसिक, अकाउंटेंसी की एबीसीडीज, अकाउंटेंसी के बारे में हमें पता होना चाहिए। देखो बेटा, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपको उसके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। जब तक आपको उस सब्जेक्ट की बेसिक क्लैरिटी नहीं होगी, अकाउंटेंसी की एबीसीडीज आपको नहीं आएंगी समझ में, आप अकाउंटेंसी नहीं पढ़ पाओगे। आप 11th क्लास में अकाउंटेंसी सबसे पहले पढ़ रहे हो। अकाउंटेंसी के बारे में हम आगे पढ़े उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने अकाउंटेंसी के बारे में आज तक कभी सुना है? शायद नहीं सर, या सुना है बट उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं। ये ही सब बच्चों के साथ होता है। अकाउंटेंसी के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। बट मैं आपको अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को चैप्टर 1 से कभी नहीं करवाऊंगा। चैप्टर 1 से बेटा डायरेक्ट आपको थ्योरी रटवाना स्टार्ट हम नहीं करेंगे। हमें पहले, सबसे पहले उसकी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूं बेटा। अगर आपको एक इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ना है, इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपको सीखनी है, कैसे सीखेंगे हम इंग्लिश लैंग्वेज को? इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले आपको उसके अल्फाबेट, उसके बेसिक एबीसीडी सीखनी पड़ेंगी। अगर बेटा मुझे एबीसीडीज नहीं आती हैं तो मैं इंग्लिश कभी भी नहीं सीख सकता। तो इसी प्रकार अकाउंटेंसी भी एक लैंग्वेज है। अकाउंटेंसी को समझने के लिए अकाउंटेंसी की एबीसीडीज को समझना बहुत जरूरी है। जिस बच्चे को बेटा अपना बेस बनाना है, जिस बच्चे को अकाउंटेंसी के ऊपर अपनी ग्रिप बनानी है, उस बच्चे को अकाउंटेंसी की एबीसीडीज का आना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम फोकस करेंगे अकाउंटेंसी के बेस बनाने में। और बेटा मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपका अकाउंटेंसी का बेस एक बार क्लियर होता है, उसके बाद आपको अकाउंटेंसी में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। अकाउंटेंसी पढ़ने से पहले जैसे कि नाम है, अगर आपका देखा जाए बेटा अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी? आपके सब्जेक्ट का नाम है बेटा अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का मतलब क्या है? देयर आर टू टर्म्स, अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग। अब अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में दो चीजें हैं और दोनों का बड़ा सा, छोटा सा अंतर है बेटा। जब तक अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में आपको अंतर नहीं पता होगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारे सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटेंसी, बट अकाउंटेंसी क्यों पढ़ाई जा रही है, हमें अकाउंटिंग क्यों की जा रही है, इसका सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि क्या रीजंस है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, अगर बेटा आपको कोई बिजनेस करना है, अगर आपको कोई प्रोफेशन करना है, अगर आपको कोई बिजनेस करना है, तो हर व्यक्ति बिजनेस जब करेगा तो क्या उसको ये जानना जरूरी है कि उसके कितने प्रॉफिट हैं बेटा, नेट प्रॉफिट कितने हैं उसके? अगर मैं कोई बिजनेस करता हूं तो मुझे पता होना चाहिए उस बिजनेस से मुझे हर साल कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। मुझे पता होना चाहिए उस साल, यानी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, ईयर वाइज मेरे बिजनेस के एसेट, मेरे बिजनेस की संपत्ति कितने की है, मेरे लेनदार कितने के हैं, मेरे देनदार कितने के हैं, यानी मुझे किस किस को पैसा देना है, मैंने किस किस से पैसा बेटा लेना है, मेरी एक साल की रिवेन्यू कितनी है, मेरे एक साल के एक्सपेंसेस कितने हैं, मैंने एक साल में कितना प्रॉफिट अर्न किया है। बहुत सारी चीजें हैं बेटा जिसकी मुझे जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज मैं बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाऊंगा। अगर मुझे अपने बिजनेस के फाइनेंशियल्स नहीं पता, अगर मुझे अपने बिजनेस की रिवेन्यू नहीं पता, अगर मुझे अपने बिजनेस के एक्सपेंसेस नहीं पता, बेटा हम आगे नहीं जा सकते। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें अपने बिजनेस के प्रॉफिट का पता होना बहुत जरूरी है बेटा। मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाऊंगा,
उस स्टोरी से मैं आपको क्लियर करूंगा बेटा अकाउंटेंसी को क्यों पढ़ा जाता है, इस सब्जेक्ट को आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है, राइट। क्लास 11th में अकाउंटेंसी क्यों पढ़ाई जा रही है बेटा आपको, राइट। इस सब्जेक्ट का राइट क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक बार मैं आपको ये रियल फैक्ट स्टोरी बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना, राइट, और समझने की कोशिश करना। बेटा एक बार मैं अपने किसी फैमिली फंक्शन में गया हुआ था। वहां फैमिली फंक्शन में मेरी किसी अपने रिलेटिव के साथ बात हुई और वहां पे बात होते वक्त ऐसी आपस में बात चल रही थी कि आजकल कैसा काम चल रहा है। मैंने कहा जी क्या करते हैं सर आप? उन्होंने बताया जी हम अपना एक जनरल स्टोर है उसका काम करते हैं सर। मैंने कहा सर आपका जनरल स्टोर कहाँ पे है? कह रहे सर हमारा जनरल स्टोर पीतमपुरा में है, दिल्ली में। वो हमारी खुद की एक बिल्डिंग है, ऊपर हमारा रेजिडेंस है, नीचे हमारा बिजनेस है। मैंने कहा ठीक है जी। कह रहे कि नीचे जो हमारा बिजनेस है उसमें हम अपना होलसेल का बिजनेस करते हैं सर। मैंने कहा ठीक है। कब स्टार्ट किया था सर आपने वो बिजनेस? कह रहे सर 1 साल हो गया, 1 ईयर पहले ये बिजनेस हमने स्टार्ट किया था। मैंने सेकंड क्वेश्चन पूछा कि सर आपने कितना पैसा लगाया था उस बिजनेस के अंदर? कह रहे सर 10 लाख रुपए लगाए थे। ओके। मैंने कहा कि जब आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया तो आपने अपने बिजनेस में 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करी? कह रहे यस, मैंने अपने बिजनेस के अंदर सर 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करी। ओके। अब 1 साल हो गया बेटा। 1 साल के बाद फिर मैंने क्वेश्चन पूछा उनसे कि 1 साल के बाद आपने कितना पैसा कमाया? कह रहे सर पैसा कुछ नहीं कमाया। मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर भी आपके बिजनेस के अंदर आज अगर मैं पूछूं आपसे स्टॉक, एसेट, पैसा सब कुछ मिला के कितने रुपए का सामान होगा आपके बिजनेस में? कह रहे सर 12 लाख रुपए का, यानी 12 लाख रुपीस का सारा सामान, पैसे सब कुछ है। इसका मतलब ये हुआ बेटा 1 साल पहले जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया कितना लगाया था? 10 लाख। 1 साल के बाद जब उसका स्टॉक देखा जा रहा है, उसके लेनदार देनदार सब देखे जा रहे हैं, तो उसके पास सारा सामान बेटा 12 लाख रुपए का है। तो मैं तो कहूंगा 1 साल पहले जब लगाया 10 लाख, 1 साल के बाद 12 लाख, तो कितना बढ़ गया बेटा उसका पैसा? 2 लाख रुपए बढ़ गए। इसका मतलब उस व्यक्ति ने अपने बिजनेस से ओनली 2 लाख रुपए कमाए, वो उसने बोला। बट बेटा हम अकाउंट्स को जानते हैं, हम अकाउंटेंसी की लैंग्वेज को जानते हैं, हमें अकाउंटेंसी की नॉलेज है, इसलिए फिर मैंने उसके बोला कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने ओनली 2 लाख रुपए कमाया हो। कह रहे सर मतलब क्या है आपका? मैंने कहा मतलब ये है आपने 1 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया था। कह रहे यस। 1 साल पहले आपने बिजनेस में कितना पैसा लगाया था? कह रहे सर 10 लाख रुपए लगाया था। मैंने कहा किस चीज का बिजनेस है जी आपका? कह रहे सर हमारा किराना स्टोर का बिजनेस है, होलसेल का, जनरल स्टोर का बिजनेस है। मैंने कहा बहुत अच्छे, कहाँ बिजनेस है? कह रहे सर हमारे बिल्डिंग में नीचे फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे ही हमारा बिजनेस है। ओके। अब एक चीज बताओ, मैंने कहा जब आपकी ममा को ऊपर दाल, चावल, चीनी, आटा, नमक, तेल, इन चीजों की जरूरत पड़ी होगी तो कहां से आया होगा? कह रहे सर ये तो छोटी सी बात है, अगर मेरी मम्मी को ऊपर तेल की जरूरत पड़ती है, चीनी, चावल की जरूरत पड़ती है, कहां से आएगा? हमारी दुकान से आएगा। मैंने कहा ठीक है। जब आपकी मदर आपके शॉप से ये सारा सामान लेने आती होंगी डेली बेसिस पे, क्या आप उनको पैसों में देते हैं या फ्री में दे देते हैं? कह रहे सर कैसी बात कर रहे हो, मैं अपनी मदर से पैसे थोड़ी लूंगा, वो तो मेरी मदर हैं, फ्री में ले जाती हैं। मैंने कहा बहुत अच्छे। अच्छा एक बात बताना, अगर मैं मोटा मोटी हिसाब लगाऊं तो मुझे बता दो बस कि महीने में कितने का सामान आपकी मदर ले जाती है ऊपर बिना पैसे देके? कह रहे सर अप्रोक्स बता सकता हूं 50,000 50,000 पर मंथ मेरी मामा ऊपर सामान ले जाती हैं, जिसके मैं पैसे चार्ज नहीं कर सकता अपनी मदर से। मैंने कहा सर आपको 1 साल हुआ है बिजनेस स्टार्ट किए हुए, 1 साल में 12 मंथ्स होते हैं, हर महीने 12,000 50,000 रुपए का सामान ले जाती है। 50,000 पर मंथ, 12 महीने 1 साल में होते हैं, मल्टीप्लाई करके देखो आपकी मदर 6 लाख 6 लाख रुपए का सामान आपकी मदर आपकी दुकान से फ्री में ले गई, जिसका आपने पैसा चार्ज नहीं किया। कह रहे सर मतलब पैसा क्यों चार्ज करेंगे हम अपने आप से, मेरी मदर है पैसे थोड़ी देके जाएंगी। मैंने कहा सर मैं ये नहीं कह रहा पैसे देके जाएंगी, बट मुझे एक चीज समझाओ, आपने अपने बिजनेस में कितना पैसा लगाया था? कह रहे सर 10 लाख रुपए लगाया था। मैंने कहा सर आपने अपने बिजनेस में 10 लाख लगाया था,
10 लाख में से 6 लाख रुपए आपकी मदर फ्री में ले गई सामान। बिजनेस के पास आपका पैसा कितना बचा? कह रहे सर 10 लाख में से 6 लाख रुपए का माल हम अपने पर्सनल यूज के लिए घर ले गए, तो मेरा दुकान में ओनली 4 लाख रुपए बचा। मैंने कहा सर यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूं, आप 10 लाख में से 6 लाख रुपए का तो माल ले गए ना दुकान से, तो आपका पैसा कितना बचा दुकान में? कह रहे सर 4 लाख बचा। और मैंने कहा आज 1 साल के बाद दुकान में कितना है? कह रहे सर 12 लाख है। अब आप डिसाइड करो बेटा, बिजनेस ने 8 लाख रुपीज अर्न करके दिए हैं उसको या 2 लाख रुपीज अर्न करके दिए हैं? बेटा 8 लाख रुपए कमा के दिए हैं, 2 लाख रुपए कमा के नहीं दिए। अब मुझे लगता है 8 लाख रुपए कमा के दिए हैं, उसको लग रहा था मैंने कुछ नहीं कमाया, मैंने बिजनेस से ओनली एंड ओनली 2 लाख रुपए कमाए हैं। क्यों हो रहा है ऐसा गैप? उसको ऐसा क्यों नहीं लग रहा कि उसने बहुत अच्छा पैसा कमाया है, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसने 8 लाख रुपए अपने बिजनेस से कमाए हैं 1 साल में? इसका क्या रीजन है बेटा? क्योंकि मुझे अकाउंटेंसी की नॉलेज है, उसको अकाउंटेंसी की नॉलेज नहीं है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, मैं अपने आप को जस्टिफाई करूंगा बेटा, मेरा कभी भी लॉजिक नहीं रहता मैं अपने स्टूडेंट्स को रटवाऊं कोई चीज। हम कभी भी रट्टा नहीं मारेंगे किसी चीज का, जो मैं कहूंगा उसका रीजन दूंगा। प्लस करेंगे तो प्लस का रीजन दूंगा बेटा, माइनस करेंगे कोई चीज तो माइनस का रीजन दूंगा। बुक के अंदर लिखा है इसलिए कभी भी नहीं पढ़ाऊंगा। जब भी हम कोई चीज करेंगे विद लॉजिक्स, विद रीजंस, राइट? अब मैं आपसे बताता हूं 8 लाख रुपए क्यों कमाया, मुझे क्यों नजर आ रहा है बेटा। अच्छा एक चीज सोचो आप लोग, एक रीजन, छोटा सा रीजन, और आपको समझ आ जाएगा। अगर वो अपनी दुकान नहीं करता, अगर उसकी बेटा किराना स्टोर की दुकान नहीं होती, अगर उसका वो किराना का बिजनेस नहीं होता, तो जो 1 साल में 6 लाख रुपए का सामान उसकी मदर फ्री में ले गई दुकान से, वो कहां से आता बेटा पैसा? वो सामान कहां से आता? वो सामान मार्केट से आता। और अब आप बताओ, अगर उसकी मदर मार्केट से सामान लेके आती, फ्री में आता या पैसे देने पड़ते? कह रहे सर पैसे देने पड़ते। अब मार्केट से अगर पैसे देने पड़ते सामान खरीदने के लिए, तो इसका मतलब वो 6 लाख रुपए बेटा मार्केट से हमें सामान नहीं खरीदना पड़ा। वो किसकी वजह से? हमारे बिजनेस की वजह से। यानी वो हमारा क्रेडिट नहीं है, वो बिजनेस का प्रॉफिट है बेटा, जो आप अपने घर निकाल के ले गए। आप बिजनेस के प्रॉफिट को अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर लिया और आपको नजर भी नहीं आ रहा। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि बिजनेस के प्रॉफिट को आप यूज मत करो, करो, बट ये तो मत बोलो ना कि बिजनेस ने कुछ अर्न करके नहीं दिया, बिजनेस ने हमें कुछ कमा के नहीं दिया। बिजनेस ने कमा के दिया है, बट हमें नजर नहीं आ रहा, हमें दिख नहीं रहा प्रॉफिट, क्योंकि हम देखने की कोशिश नहीं करते। और बेटा ये चीज, ये स्टोरी मैं आपको ऐसे ही नहीं समझा रहा। अकाउंट्स में कुछ रूल्स बनाए गए हैं, अकाउंट्स में कुछ नियम बनाए गए हैं, जिनके बेस्ड अकाउंटेंसी की लैंग्वेज को बेटा पढ़ा जाता है, यूज किया जाता है। इसीलिए मैं आपको ये स्टोरी सुना रहा था। कहने का मतलब ये है बेटा, अगर आपको अपने बिजनेस के रियल प्रॉफिट देखने हैं, अगर आपको अपने बिजनेस के करेक्ट प्रॉफिट देखने हैं, एक्चुअल प्रॉफिट अगर आप अपने बिजनेस के कैलकुलेट करना चाहते हो, तो मैं आपको आज एक चीज बता रहा हूं। अपने बिजनेस के प्रॉफिट निकालते वक्त बिजनेस के खर्चों को काउंट करना, अपने घर के पर्सनल खर्चे बिजनेस के अंदर काउंट मत करना। आप अगर अपने घर के पर्सनल खर्चे बिजनेस के अंदर काउंट करना स्टार्ट करते हो, तो कभी भी बिजनेस का करेक्ट प्रॉफिट नहीं निकल सकता, कभी भी आपको अपने बिजनेस की रियल परफॉर्मेंस पता नहीं हो सकती, कभी भी आप अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। तो अपने बिजनेस को अलग रखना बेटा, और अपने आप को अलग रखना। अगर आपको अपना बिजनेस करना है तो बिजनेस के प्रॉफिट बेटा बिजनेस की तरफ से कैलकुलेट होंगे, आपके पर्सनल खर्चे कैलकुलेट नहीं होंगे उसके अंदर। आप अपने पर्सनल खर्चों को अलग रखना, अपने बिजनेस के खर्चों को अलग रखना। बिजनेस के प्रॉफिट निकालते वक्त ओनली एंड ओनली बिजनेस के खर्चे माइनस होंगे, आपके घर के खर्चे बिजनेस से माइनस नहीं होंगे। अगर आप सही प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हो, वो व्यक्ति बेटा गलती कर रहा था, अपने घर के डिनर कर रहा है, लंच कर रहा है, उसकी फैमिली डिनर कर रही है, घर पे लंच कर रही है, वो सारा खर्चा दुकान के ऊपर डाले जा रहा था और कह रहा दुकान कुछ नहीं कमा के देख रही। मैंने उसको एक दिन बोला कि अगर दुकान कुछ नहीं कमा के दे रही, आप दुकान को बंद करके देखो।
आप 1 साल दुकान को बंद करके देखो, आपको पता लग जाएगा दुकान आपको क्या कमा के दे रही थी। जब वो 6 लाख रुपए का माल मार्केट में जाओगे और पैसे देके खरीदना पड़ेगा जो आपको अभी फ्री में मिल रहा है, समझ आएगा वो 6 लाख रुपए का सामान हमारी दुकान का प्रॉफिट था जो हमने निकाल दिया और हमने सोचा भी नहीं इस चीज के लिए। राइट, आगे पढ़ते हुए बेटा, आपके सब्जेक्ट का नाम ही है अकाउंटेंसी, और अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंदर क्या पढ़ाया जाता है बेटा? अगर आप किसी बिजनेस के प्रॉफिट निकालना चाहते हो बेटा, अगर आप किसी बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, आज हमारे पास क्या है, आज हमें किसका पैसा देना है, आज हमें किस किस से पैसा लेना है, आज हमारे प्रॉफिट कितने हैं, ये सारी चीजें अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो और ढंग से कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको अपने बिजनेस की अकाउंटिंग करनी पड़ेगी बेटा। यहां लिखा है वाई अकाउंटिंग, आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। अकाउंटिंग का मतलब है आपको बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीजें बनानी पड़ेंगी जिससे हमें अपने बिजनेस की बहुत सारी चीजें पता लगेंगी। अकाउंटिंग बिजनेस की क्यों करी जाती है? मैं एक वर्ड्स में एक चीज के लिए अगर आंसर करूं बेटा, तो सबसे ज्यादा जरूरी अकाउंटिंग इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं हमारे बिजनेस के प्रॉफिट कितने हों, हम चाहते हैं यह पता करना कि हमारे बिजनेस ने 1 साल में कितना प्रॉफिट कमाया, हम चाहते हैं यह पता करना कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। आप कहोगे सर ये वर्ड्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? ये बेटा धीरे धीरे हम टेक्निकल वर्ड्स हैं जाएंगे। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो 2 चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि आज कितना प्रॉफिट हमने कमाया इस साल, हमारे एसेट कितने के हैं, हमारी लायबिलिटी कितने की है, बस आप इतना समझो। इसलिए अकाउंटिंग की जाती है, यानी हम अपने बिजनेस की अकाउंटिंग इसलिए करेंगे ताकि हमें अपने बिजनेस के प्रॉफिट पता हो सके, हमें अपने बिजनेस की एसेट्स पता हो सके, हमें अपने बिजनेस की लायबिलिटीज पता हो सके। एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा बेटा, एसेट्स डिस्कस करूंगा आपके साथ, लायबिलिटीज को भी डिस्कस करूंगा आपके साथ, हर चीज को डिस्कस करूंगा, बट टाइम टू टाइम आगे आने वाली क्लासेस में हर चीज आपके साथ डिस्कस होगी। एक क्लास में सब कुछ नहीं पढ़ाया जा सकता, बट जो भी पढ़ाऊं बेटा उसको सीखने की कोशिश करना। वाई अकाउंटिंग, सबसे पहला क्वेश्चन है वाई अकाउंटिंग, क्यों करते हैं अकाउंटिंग किसी भी बिजनेस की, और अकाउंटिंग का मतलब क्या है? अकाउंटिंग कुछ नहीं है बेटा, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस? प्रोसेस का मतलब होता है बहुत सारे स्टेप। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर बहुत सारे काम करेंगे, और वो काम क्यों किए जाएंगे? ताकि हमें अपने बिजनेस का प्रॉफिट पता लग सके, हमें अपने बिजनेस की एसेट पता लग सके, हमें अपने बिजनेस की लायबिलिटीज पता लग सके। इसलिए बेटा हम अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है, वाई अकाउंटिंग। लेकिन अकाउंटिंग का ये सिंगल ऑब्जेक्टिव नहीं है, ओनली प्रॉफिट अर्न करना, ओनली प्रॉफिट कितना अर्न किया ये पता करना अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है। अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है, बट ओनली ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं बेटा अकाउंटिंग के। जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में करेंगे। अभी बस मैं आपको बता रहा हूं वाई अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्यों करनी चाहिए? अकाउंटिंग इसलिए करनी चाहिए ताकि हमें अपने बिजनेस के करेक्ट प्रॉफिट पता हो सके और हर साल प्रॉफिट पता हो सके। इसलिए अकाउंटिंग बेटा हम हर साल करते हैं, हम हर साल अपने बिजनेस की सेल में से अपने बिजनेस के खर्चे माइनस करते हैं ताकि हर साल हमें पता हो सके कि हमने अपने बिजनेस में कितना प्रॉफिट अर्न किया। अब आपको अकाउंटिंग तो पता लग गया कि सर अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, अकाउंटिंग के अंदर हम बहुत सारे स्टेप करते हैं, बहुत सारी चीजें हम काम करेंगे, और उनका काम करने का मतलब है कि हमें अपने बिजनेस के प्रॉफिट पता लग जाएंगे, हमें अपने बिजनेस की एसेट पता लग जाएंगी, हमें अपने बिजनेस की लायबिलिटी पता लग जाएंगी, और बहुत कुछ पता लग जाएगा। राइट सर, मेरे को पता लग गया। अगर मैं मोटा मोटी समझूं तो मुझे बस ये बता दो कि प्रॉफिट पता करने इसलिए अकाउंटिंग करते हैं। बेटा कह सकते हो एक मोटा मोटी रूप में, बिल्कुल डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे कि किस किस पर्पस के लिए अकाउंटिंग की जाती है, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं बेटा, उनको हम बाद में राइट कवर करेंगे। अब बात आती है अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। बेटा आपके सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटेंसी, हमारे सब्जेक्ट का नाम 11th स्टैंडर्ड में जब आप अकाउंट सब्जेक्ट लोगे तो बुक पे भी लिखा होता है बेटा, हर बुक के ऊपर अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी क्या है? मैंने अकाउंटिंग तो पढ़ ली, मुझे पता लग गया अकाउंटिंग तो एक प्रोसेस है, मुझे पता लग गया अकाउंटिंग
क्यों की जाती है? ताकि हमें अपने बिजनेस के प्रॉफिट पता हो सके। बट अकाउंटेंसी क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी? अकाउंटेंसी कुछ नहीं है बेटा। अब एक बात बताओ, क्या आप अकाउंटिंग कर सकते हो? कह रहे नहीं सर। जब मैं आपको हर चीज बता दूंगा बेटा, जब मैं आपको अकाउंटिंग के सारे रूल्स बता दूंगा, जब मैं अकाउंटिंग के सारे कॉन्सेप्ट बता दूंगा, जब अकाउंटिंग की सारी एबीसीडीज मैं आपको बेटा सिखा दूंगा, तो क्या आप मेरे साथ अकाउंटिंग कर पाओगे? कह रहे यस सर, आप सिखाओगे तो जरूर कर पाएंगे हम अकाउंटिंग। बेटा अगर आप अकाउंटिंग कर पाए किसी बिजनेस की, तो उसके लिए टेक्निकल नॉलेज चाहिए या नहीं चाहिए? यस सर, वो हम आपसे सीखेंगे। यस बेटा, आप मेरे से सीखेंगे अकाउंटिंग करने के लिए टेक्निकल नॉलेज। बट अकाउंटिंग की जो टेक्निकल नॉलेज है, अकाउंटिंग करने के लिए जो मुझे नॉलेज चाहिए, उस नॉलेज को बोला जाता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी इज नथिंग। अकाउंटेंसी एक ब्रॉड टर्म है बेटा, बहुत बड़ी टर्म है। अकाउंटेंसी कुछ नहीं है। अकाउंटेंसी तो एक नॉलेज है जो हमें चाहिए किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग करने के लिए। अकाउंटेंसी तो बेटा नॉलेज का वो डब्बा है जो हमें चाहिए किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट निकालने के लिए और करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए। राइट? तो बड़ा सिंपल सा मतलब, अकाउंटिंग क्या है बेटा? अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट पता कर सकते हैं। हम सीखेंगे बेटा अकाउंटिंग, और पूरे सिलेबस में हमें अकाउंटिंग ही पढ़नी है। अकाउंटिंग में जो जो स्टेप होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वन बाय वन। राइट? एक क्लास में सब कुछ नहीं। अकाउंटिंग वर्सेस अकाउंटेंसी। अब बात आ रही है, अकाउंटेंसी तो नॉलेज है। किस चीज की नॉलेज है अकाउंटेंसी? अकाउंटेंसी नॉलेज है अकाउंटिंग करने के लिए। यानी अकाउंटिंग छोटी टर्म है, अकाउंटेंसी उससे भी बड़ी टर्म है। अकाउंटेंसी बहुत सारी नॉलेज जो मुझे चाहिए अकाउंटिंग करने के लिए। राइट? अब इसका अगर मैं मीनिंग करना चाहूं बेटा, तो कैसे अकाउंटेंसी का राइट मतलब हमें पता होगा। पढ़ते हैं। देखो, अकाउंटिंग वर्सेस अकाउंटेंसी, अगर हम इस चीज को पढ़ना चाहते हैं, कैसे पढ़ेंगे? मीनिंग, अकाउंटिंग का मतलब क्या है जो मैंने आपको बताया था, उसको अगर मैं टेक्निकल भाषा में देखूं, टेक्निकल लैंग्वेज में देखूं, तो क्या लिखा है ध्यान से पढ़ना। इट इज कंसर्न्ड, ये कंसर्न्ड है विद रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है बेटा? जब मैं इसकी डेफिनेशन पे जाऊंगा तो डेफिनेटली हर वर्ड बताऊंगा अभी, लेकिन ऊपर ऊपर से। रिकॉर्डिंग का मतलब है कि किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, किसी भी बिजनेस की जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व है, उसको रिकॉर्ड करना, पहली बार अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना। और रिकॉर्डिंग को बेटा टेक्निकल लैंग्वेज में जर्नल भी कहते हैं। जर्नल के थ्रू किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। अभी समझ नहीं आएगा जर्नल क्या है, ना मैंने करवाना है बेटा आपको जर्नल। रिकॉर्डिंग बस ये समझ लो, पहली बार किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा, रजिस्टर में लिखा जाएगा, उसको रिकॉर्डिंग कहते हैं। राइट? जैसे आपने गुड्स बेच दिए, उसकी सेल को रिकॉर्ड करना है। आपने कोई एक्सपेंस कर दिया, उस खर्चे को रिकॉर्ड करना है, उस खर्चे को बुक्स में लिखना है, उसको रिकॉर्डिंग कहते हैं। क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग का मतलब है बेटा अलग अलग कर देना। सेल अलग कर देना, परचेज ऑफ गुड्स अलग कर देना, एक्सपेंसेस अलग कर देना, सैलरी एक्सपेंस अलग कर देना, कन्वेंस एक्सपेंसेस बेटा अलग कर देना, रेंट एक्सपेंस अलग कर देना, बाकी सारे खर्चे अलग अलग कर देना और अपने अपने हेडिंग के अंदर डाल देना। इसको क्लासिफाइंग कहते हैं। राइट? समराइजिंग, समराइजिंग का मतलब है बेटा, अब अगर मेरे बिजनेस में 100 प्रकार के खर्चे हैं, तो उन 100 के 100 प्रकार के खर्चों को इकट्ठा करना, 100 की 100 प्रकार की इनकम को इकट्ठा करना, और सारी इनकम में से सारे खर्चे एक साल के माइनस कर देना ताकि नेट प्रॉफिट मिल सके। दैट इज कॉल्ड समराइजिंग। ध्यान से सुनना, अगर आप बेटा सीखने की कोशिश करोगे तो बहुत सिंपल है। मुझे कुछ भी रटवाने में मजा ही नहीं आता और ना मैं कभी रटवाने में जाऊंगा। आप ध्यान से सुनना बेटा। मीनिंग, अकाउंटिंग का मतलब क्या है? इट इज कंसर्न्ड, इसका मतलब है विद रिकॉर्डिंग, यानी बिजनेस की जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगी जिसके अंदर पैसा इन्वॉल्व है, उनको रिकॉर्ड कर लेना, लिख के रख लेना बेटा। कोई खर्चा कर दिया, लिख के रख लेना कितने रुपए का खर्चा कर दिया। कोई सेल कर दी, लिख के रख लेना कितने रुपए की सेल कर दी। दैट इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग। क्लासिफाइंग,
अपने अपने खर्चे अपने अपने हेड में डालना। मैंने एक अकाउंट बना दिया सैलरी अकाउंट, सैलरी का सारा खर्चा उसमें लिखूंगा। मैंने अपना एक अकाउंट बना दिया बेटा इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी के सारे खर्चे उसमें डाल दूंगा। मैंने एक अकाउंट बना दिया बेटा स्टेशनरी अकाउंट, स्टेशनरी जितनी भी खरीदूंगा उस अकाउंट में डाल दूंगा। क्लासिफाइंग, अपना अपना खर्चा अलग अलग हेड में लिखते जा रहे हैं। देन समराइजिंग, समराइजिंग का मतलब है उसको बेटा समरी बना लेना, उसकी सारे खर्चे एक तरफ लिख लेना, सारे इनकम एक तरफ लिख लेना, और बिजनेस की एक साल की इनकम में से बिजनेस के एक साल के खर्चे माइनस कर देना। उस बिजनेस के बेटा उस साल के प्रॉफिट पता लग जाएंगे आपको। दैट इज राइट पॉसिबल बाय अकाउंटिंग। वो अकाउंटिंग से पॉसिबल है और किसी चीज से पॉसिबल नहीं है। अब पढ़ते हैं अकाउंटेंसी। क्या लिखा है? इट इज ए बॉडी ऑफ नॉलेज, इट इज ए बॉडी ऑफ नॉलेज, इट इज ए बॉक्स ऑफ नॉलेज। ये एक डब्बा है बेटा नॉलेज का, यानी इस डब्बे के अंदर अकाउंटेंसी के अंदर अकाउंटिंग की सारी नॉलेज छुपी हुई है। प्रेजेंटिंग, जो प्रेजेंट करती है सर्टेन रूल्स, उस डब्बे के अंदर अकाउंटिंग को बनाने के रूल्स हैं। इंग्लिश में बेटा सेंटेंस को बनाने के रूल्स हैं या नहीं है? यस, अकाउंटेंसी के अंदर भी सेम तरीके से रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है बेटा। अगर हम उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे अकाउंटिंग नहीं हो सकती। हम अपने रूल्स यूज नहीं कर सकते बेटा। पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई भी बिजनेस है, एक ही प्रकार के एक ही टाइप्स के रूल्स हैं सबके लिए, हर कोई वही फॉलो करेगा, कोई अलग रूल्स फॉलो नहीं कर सकता। नेक्स्ट लिखा है प्रिंसिपल्स टू बी ऑब्जर्व वाइल रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग, यानी ये अकाउंटिंग करते वक्त, ये अकाउंटिंग करते वक्त रिकॉर्डिंग करेंगे, क्लासिफाइंग करेंगे, समराइजिंग करेंगे, यानी प्रॉफिट निकालते समय जो भी काम करना है उसके लिए रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, प्रिंसिपल्स हैं, और वो फॉलो करने पड़ेंगे बेटा। और वो प्रिंसिपल्स कहां हैं, वो रूल्स कहां हैं जो हमें अकाउंटिंग के टाइम पे काम आएंगे, वो बेटा अकाउंटेंसी के अंदर है। यानी अकाउंटेंसी के अंदर हमें बहुत कुछ सिखाया जाएगा, इस सब्जेक्ट के अंदर हमें बहुत कुछ पता लगेगा। यानी 11th क्लास में बुक का नाम क्या है? अकाउंटेंसी। यानी इसके अंदर हमें अकाउंटेंसी के रूल्स सिखाए जाएंगे बेटा, और अकाउंटिंग कैसे करी जाती है सिखाई जाएगी, अकाउंटिंग कैसे करी जाती है सिखाई जाएगी, और आपसे कैसे प्रॉफिट निकालना है किसी बिजनेस का आपको ट्रेंड किया जाएगा बेटा। आप किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट निकाल सकते हैं। फिर सेकंड अगर मैं पार्ट लूं, स्कोप, अकाउंटिंग का क्या स्कोप है? इट इज नैरो इन स्कोप। बेटा इसका स्कोप बहुत छोटा है, अकाउंटेंसी तो बहुत बिग स्कोप है, अकाउंटिंग एक छोटा सा डब्बा है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं बेटा, ये है अकाउंटिंग, राइट, और ये बड़ा डब्बा है अकाउंटेंसी। ये बड़ा डब्बा अकाउंटेंसी और छोटा डब्बा अकाउंटिंग। यानी अकाउंटिंग नैरो है, अकाउंटेंसी वास्ट है। अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। ये हम बाद में जब डेफिनेशन करेंगे तो बेटा आ जाएगा बुक कीपिंग क्या है। बुक कीपिंग का मतलब अगर मैं स्मॉल वर्ड्स में और एक सेंटेंस में कंप्लीट करूं, बुक कीपिंग का मतलब है बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अच्छे से मेंटेन करना बुक कीपिंग है। इट इज मच वाइडर, मच वाइडर दिख रहा है ना बेटा, ये अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का गोला देखो कितना बड़ा है सर्कल। इट इज मच वाइडर, अकाउंटेंसी तो बहुत बड़ी है। इन स्कोप इंक्लूड्स बुक कीपिंग एज वेल एज अकाउंटिंग। यानी देखो अकाउंटेंसी के डब्बे में, अकाउंटेंसी के सर्कल के अंदर अकाउंटिंग भी है, तो अकाउंटिंग इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी बेटा अकाउंट्स को बनाने की नॉलेज है। अकाउंटेंसी क्या है? हमें किसी ने बिजनेस की अकाउंटिंग करनी है ना, अगर किसी बिजनेस की अकाउंटिंग करनी है आपको, तो आपको बहुत नॉलेज चाहिए, उस नॉलेज को ही तो कहते हैं अकाउंटेंसी। और अकाउंटेंसी के अंदर अकाउंटिंग है, किसी भी बिजनेस के क्या स्टेप फॉलो करने हैं प्रॉफिट निकालने के लिए, वो अकाउंटिंग बताएगी बेटा हमें, राइट। तो हमें पता लग गया सर अकाउंटिंग क्या है, हमें पता लग गया सर अकाउंटेंसी क्या है। बेटा मैं कभी रटवाने में विश्वास नहीं करूंगा। जब हम किसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लेंगे ना, तो बुक से पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। जब आप अपनी बुक से XYZ बेटा कोई भी बुक आप रखते हैं, किसी भी बुक से पढ़ना, अकाउंटिंग का मतलब समझ आ जाएगा आपको। किसी भी बुक से पढ़ना, अकाउंटेंसी का मतलब समझ में आ जाएगा। और बेटा मेरे साथ रहना,
हर चीज आपको समझ आ जाएगी जो मैं आपको कवर कराऊंगा। और मेरे से अगर कोई चीज समझ के आप बुक्स में पढ़ने के लिए जाते हैं तो फिर आपको कभी लाइफ टाइम प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, राइट। अब नेक्स्ट अगर हम चलना चाहें तो क्या कॉन्सेप्ट है हमारे सामने, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या होगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? आपको दिखाने से पहले बेटा मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ। अच्छा एक चीज बताना, मैंने जो स्टोरी सुनाई थी, जो मेरे रिलेटिव थे जिसने बेटा बिजनेस 1 साल पहले स्टार्ट किया था, जिसने 1 साल पहले जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो 10 लाख रुपए लगाए थे, आपको पता है? यस 10 लाख रुपए लगाए थे सर। 1 साल के बाद उसका पैसा कितना था बेटा? बिजनेस में 12 लाख रुपए बचा हुआ था। वो बेचारा कह रहा था सर मैंने 2 लाख कमाए, बट मैंने उसका वो चश्मा उतारा जिसमें नॉलेज नहीं थी और अपने वाला चश्मा दे दिया जिसके अंदर अकाउंटेंसी की नॉलेज थी, और उसको दिखाया कि सर 10 लाख में से 6 लाख रुपए का सामान तो आप अपने घर ले गए, तो दुकान में 10 लाख कहां बचा आपका? आपका पैसा दुकान में कितना बचा? 10 में से 6 ले गए, ओनली 4 लाख बचे हैं सर आपके। और 4 लाख वाला सामान अगर 1 साल के बाद दुकान में 12 लाख का हो जाता है तो 2 लाख रुपए नहीं कमाया सर आपने 8 लाख रुपए कमाया है। वो मैंने कैसे बताया, बताना प्लीज। मेरे को कैसे पता 8 लाख रुपए कमाया है? क्योंकि बेटा अकाउंटेंसी का जो पहला प्रिंसिपल है ना बेटा, आपको बहुत सारे प्रिंसिपल्स पढ़ने के लिए मिलेंगे, आपकी बुक्स के अंदर हैं और मैं कवर करवाऊंगा आपको सिलेबस के अंदर। एक एक प्रिंसिपल करेंगे। जो फर्स्ट प्रिंसिपल बनाया गया अकाउंट्स का, वो बनाया गया बेटा बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, सेपरेट बिजनेस एंटिटी। सेपरेट बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्यों रखा गया और पहला ही प्रिंसिपल क्यों रखा गया? क्योंकि बेटा हम लोगों को पता था जब तक आप अपने आप को, ओनर को और बिजनेस को अलग अलग नहीं समझोगे, जब तक आप अपने आप को अपने बिजनेस से अलग नहीं समझोगे, आप बिजनेस के कभी भी करेक्ट प्रॉफिट पता नहीं कर सकते। क्यों नहीं पता कर सकते? क्योंकि मैं बेटा अपने आप को बिजनेस मान के बैठ जाऊंगा, मैं अपने आप में और अपने बिजनेस में कोई फर्क नहीं समझूंगा, तो मैं अपने घर के सारे पर्सनल खर्चे भी उसमें डाल दूंगा। और बेटा अगर बिजनेस में अपने घर के खर्चे भी डालने लग गए, अपने पर्सनल खर्चे भी डालने लग गए, तो कभी बेटा बिजनेस का प्रॉफिट नजर आएगा ही नहीं, कभी भी आप अपने बिजनेस से सेटिस्फाई होंगे ही नहीं। तो हमें जरूरत थी ओनर को अपने बिजनेस से अलग करना। हमें जरूरत थी, अगर मैं बिजनेस के करेक्ट प्रॉफिट देखना चाहता हूं तो सबसे पहला काम है कि इस ओनर को अलग कर दो। तो इसलिए अकाउंटिंग का पहला प्रिंसिपल बनाया गया। अगर मुझे अकाउंटिंग करनी है तो पहला प्रिंसिपल हमेशा याद रखना बेटा, और ये प्रिंसिपल जो बच्चा याद नहीं रखेगा वो कभी भी अकाउंट्स नहीं पढ़ सकता। मैं आपको कुछ भी कराऊं, बट सबसे पहले ये चीज ना बताऊं कि बिजनेस और ओनर बोथ आर सेपरेट। कहेंगे सर थोड़ा एक क्वेश्चन है, एक डाउट है, पूछ सकता हूं? बेटा मुझे पता आपका क्या डाउट है। आप कहोगे सर बिजनेस और ओनर बोथ आर सेपरेट, बोथ आर सेपरेट पर्सन्स। कैसे? मैं और मेरा बिजनेस अलग कैसे हो सकते हैं? बिजनेस के अंदर सब कुछ मैंने लगाया है, बिजनेस का जो भी है वो मेरा है। मैंने कहा बेटा मैं आपको अपने बिजनेस से अलग करने के लिए नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं अगर मुझे बिजनेस के प्रॉफिट पता करने हैं, अगर मुझे पता करने हैं मेरे बिजनेस ने नेट प्रॉफिट कितना कमाया, अगर मुझे अकाउंटिंग पढ़नी है बेटा, तो आपको अपने आप को अपने बिजनेस से अलग करना होगा। बट टिल जब तक प्रॉफिट निकल ना जाए, वंस इट इज कैलकुलेटेड, तो बेटा बिजनेस के जो प्रॉफिट है वो हमेशा ओनर के होते हैं। बिजनेस का प्रॉफिट कोई थर्ड पार्टी लेने नहीं आएगी, बिजनेस का प्रॉफिट कोई आपके दुश्मन लेने नहीं आएंगे। बिजनेस का प्रॉफिट बेटा ओनर्स का होता है। मैं भी कहता हूं बिजनेस का प्रॉफिट ओनर का होता है, और बेटा ओनर को ही मिलेगा। मैंने कब बोला कि ओनर को नहीं मिलेगा? मैंने तो बोला है अगर आपको अकाउंटिंग पढ़नी है, मैंने तो बोला है अगर आप बिजनेस के करेक्ट प्रॉफिट निकालना चाहते हो तो एक बार के लिए बेटा अपने आप को बिजनेस से अलग कर लो। और बिजनेस से अलग करने का मतलब है बेटा बिजनेस के प्रॉफिट निकालते वक्त ओनली बिजनेस के खर्चे कंसीडर होंगे, ओनर के पर्सनल खर्चे कवर नहीं होंगे। यानी ओनर के पर्सनल खर्चों को बिजनेस के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा, वो आपके पर्सनल हैं, जो मर्जी करो। बिजनेस करने के लिए जो खर्चा करोगे, बिजनेस के ऊपर जो खर्चा करोगे, बिजनेस को डेवलप करने पे जो खर्चा करोगे, वो बिजनेस का खर्चा है बेटा।
आपके घर का खर्चा आपका पर्सनल है। तो ये प्रिंसिपल इसलिए बनाया गया ताकि अपने पर्सनल खर्चे बिजनेस के अंदर ना डाल दो, आप अपने पर्सनल खर्चे बिजनेस के अंदर ना डाल दो, इसलिए ये प्रिंसिपल बनाया गया। और जिस प्रिंसिपल का नाम भी है बेटा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बेटा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या आपके प्रिंसिपल्स में होगा बुक में बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या है बेटा, ये चिंटू और ये आपका बिजनेस, चिंटू का बिजनेस, बिजनेस और जो बिजनेस का ओनर है चिंटू, बोथ आर सेपरेट। ये कह रहे लीगल एंटिटी, ये क्या है सर लीगल एंटिटी? लीगल का मतलब है बेटा जिससे आप और मैं अलग अलग हैं, आप अलग पर्सन है, मैं अलग पर्सन हूं, आपकी अर्निंग आपकी है, मेरी अर्निंग मेरी है, आपकी प्रॉपर्टी आपकी है, मेरी प्रॉपर्टी मेरी है, मेरी प्रॉपर्टी आपकी नहीं हो सकती ना, आप मेरे को फ्री में कुछ नहीं दोगे ना, और ना मैं आपको दूंगा फ्री में कुछ, क्योंकि बोथ आर सेपरेट। इसी प्रकार से बिजनेस एंड ओनर बोथ आर सेपरेट। बिजनेस फ्री में ओनर को कुछ नहीं देगा और ओनर बिजनेस को फ्री में कुछ नहीं देगा, इसलिए इन दोनों को अलग अलग माना गया और इसको लीगल एंटिटी यानी बिजनेस को एक सेपरेट इंडिपेंडेंट पर्सन माना गया। और फिर अगेन कहना चाहता हूं बेटा फ्री में कुछ नहीं देगा, इसका मतलब ये नहीं है कि बिजनेस के प्रॉफिट मालिक के नहीं होते, बिजनेस के प्रॉफिट मालिक के ही हैं। ये हम कैलकुलेट प्रॉफिट सही ढंग से कर पाए, इसलिए प्रिंसिपल बनाया गया है। ये प्रिंसिपल बेटा इसलिए बनाए गए हैं ताकि आपको अकाउंटिंग कराई जा सके। मैंने पहले ही बोला था इट इज ए लैंग्वेज, इसके अंदर रूल्स पढ़ाए जाएंगे और पहला प्रिंसिपल ये है कि दोनों को अलग अलग माना जाएगा। बिजनेस के अंदर ओनर के पर्सनल खर्चे काउंट नहीं होंगे तो नहीं होंगे बेटा, राइट। और इसको फर्दर और अच्छे से क्लैरिटी करनी है तो यहां देखिए प्लीज आप इस स्लाइड्स पे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है, क्या लिखा है हम एक बार पढ़ते हैं बेटा। द बिजनेस एंड इट्स ओनर, ओनर्स ओनर, बेटा एक से ज्यादा ओनर भी हो सकते हैं, एक भी ओनर हो सकता है। अगर किसी बिजनेस के एक से ज्यादा ओनर है ना उसको पार्टनरशिप कहते हैं। अगर आप 3-4 लोग मिलके बिजनेस करते हैं, नत्थू फट्टू सट्टू बहुत सारे लोग मिलके बिजनेस करते हैं तो वो पार्टनरशिप है। और अगर सिंगल मैन आर्मी अकेला व्यक्ति अपना बिजनेस करता है दैट इज कॉल्ड प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर। बेटा 11th स्टैंडर्ड में हमें जो अकाउंट्स पढ़ने हैं ना वो अकेले ओनर के पढ़ने हैं, हमें पार्टनरशिप की अकाउंटिंग 11th में नहीं सिखाई जाएगी, मैं आपको पहले ही बता दूं। 12th क्लास में हम पार्टनरशिप को कवर करेंगे, 11th क्लास में ओनली एंड ओनली एक ही व्यक्ति के बिजनेस के अकाउंट्स बनेंगे, वो बिजनेस जिसका अकेला ओनर है, जिसका सिंगल मालिक है, सिंगल ओनर है, ठीक है, यानी सोल प्रोप्राइटर के अकाउंट्स पढ़ेंगे। दोबारा आते हैं बेटा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंड इट्स ओनर आर टू सेपरेट एग्जिस्टेंस एंटिटी, यानी ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं, ये दो अलग अलग एंटिटी हैं। एनी प्राइवेट, इंपॉर्टेंट चीज लिखी है आप ध्यान से पढ़ना, एनी प्राइवेट एंड पर्सनल इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ द ओनर्स should not be treated as the income expenses of the business। देखो कितनी बड़ी बात लिखी है इसके अंदर कि बिजनेस की पर्सनल इनकम, ओनर की पर्सनल इनकम बिजनेस की माने नहीं जाएंगे, ओनर के पर्सनल एक्सपेंसेस बिजनेस के माने नहीं जाएंगे। यानी बिजनेस का अपना अलग है, ओनर का अपना अलग है, मालिक का कोई भी पर्सनल खर्चा बिजनेस का नहीं माना जाएगा। और मालिक की कोई अगर पर्सनल इनकम भी है बेटा वो भी बिजनेस की इनकम नहीं मानी जाएगी, अगर आप बिजनेस के करेक्ट प्रॉफिट देखना चाहते हैं तो। और ये बेटा बनाना जरूरी था। दिस इज द बिजनेस और ही इज द ओनर बेटा। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल इसलिए लिखा मैंने क्योंकि बेटा हमें 11th क्लास में पढ़ने हैं सोल प्रोप्राइटर के अकाउंट। सोल प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मतलब ओनर, सोल मींस अकेला, अकेला मालिक। जिस बिजनेस के अकेले मालिक होते हैं बेटा उसकी अकाउंटिंग हमें 11th स्टैंडर्ड में पढ़नी है। और 11th स्टैंडर्ड में अकाउंटिंग पढ़ने से पहले अगेन हमें याद रखना चाहिए और हमेशा जिस भी क्लास में बैठोगे बेटा आपके दिमाग में रहेगा बिजनेस ओनर बोथ आर सेपरेट, हमेशा याद रखना। अगर आप हमेशा ध्यान में रखोगे कि ये दोनों अलग अलग होते हैं तो आप कभी भी बिजनेस अकाउंट्स के अंदर मार नहीं खाएंगे, पहला। अब इसके बाद सेकंड प्रिंसिपल और एक है बेटा, वो प्रिंसिपल्स में तो नहीं लिखा
बट वो सिखाना बहुत जरूरी है बेटा। सेकंड प्रिंसिपल आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है। उस प्रिंसिपल के अंदर ये सिखाया जाता है कि बिजनेस के अकाउंट्स हमें पढ़ने हैं, हमें ओनर के अकाउंट्स नहीं पढ़ने। यानी आपको कहोगे सर मतलब, ये तो आपका समझ में आया सर, बिजनेस एंटिटी सेपरेट का मतलब है कि दोनों अलग अलग मानेंगे, समझ गए सर। बिजनेस के अंदर मालिक का खर्चा नहीं डालेंगे, समझ गए सर। बिजनेस का प्रॉफिट पता करना है तो बिजनेस की इनकम में से बिजनेस के खर्चे माइनस करेंगे, मालिक के घर के खर्चे माइनस नहीं करेंगे, समझ गए सर। बट सेकंड वाला आपने क्या बोला? सेकंड वाला बेटा मैंने बोला कि हमें बिजनेस के अकाउंट्स बनाने हैं, हमें ओनर के अकाउंट्स नहीं बनाने। हमें पूरी लाइफ टाइम, आज हम लाइफ में पहली बार अकाउंट्स की स्टार्ट कर रहे हैं और लाइफ टाइम तक जब भी अकाउंट्स पढ़ेंगे, जिस भी व्यक्ति के अकाउंट्स पढ़ेंगे, हम बिजनेस के अकाउंट्स बनाएंगे, मालिक के अकाउंट्स नहीं बनाएंगे। आप कहोगे सर इसका मतलब ये हुआ कि हम जब भी आपसे कोई क्लास लेंगे तो हम बिजनेस की तरफ रह के सोचेंगे, हम मालिक की तरफ रह के नहीं सोचेंगे। यस, आपको बिजनेस की तरफ रह के सोचना है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर बिजनेस की तरफ रह के करना है, आपको हर क्वेश्चन बिजनेस की तरफ रह के पूछना है, आपको हर क्वेश्चन हर चीज बिजनेस की तरफ रह के करनी है, ओनर की तरफ रह के नहीं करनी। और इसका बड़ा एक अच्छा एग्जांपल दे सकता हूं बेटा मैं आपको कहोगे सर कैसे? अब क्लास खत्म करने से पहले फटाफट से हम इस कॉन्सेप्ट को खत्म करते हैं और फिर समराइज करते हैं आज की क्लास खत्म करने से पहले। ये ओनर है बेटा, ये इसका बिजनेस है। अगर ये मालिक इस फैक्ट्री को स्टार्ट करने के लिए, अगर ये मालिक ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करता है, 1 CR की इन्वेस्टमेंट करता है अगर ये, तो बेटा ये इन्वेस्टमेंट बिजनेस की नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट इस मालिक की है। अगर मालिक ने अपने बिजनेस में पैसा लगाया तो ये इन्वेस्टमेंट है, बट ये मालिक की है बेटा, ये बिजनेस की इन्वेस्टमेंट नहीं है। जब भी मैं आपको अगली क्लासेस में बताऊंगा कि मालिक ने अपने बिजनेस में पैसा लगाया, तो बेटा बहुत सारे बच्चे हैं क्लास के अंदर जो कहते हैं सर अगर मालिक बिजनेस के अंदर पैसा लगाता है तो ये इन्वेस्टमेंट है। पता है क्यों कहते हैं बेटा वो इन्वेस्टमेंट है? क्योंकि वो अपने आप को मालिक माने बैठे हैं। अगर अकाउंट्स पढ़ने हैं, अगर ढंग से अकाउंट्स पढ़ना चाहते हो तो बेटा अपने आप को ओनर मत समझना, अपने आप को मालिक मत समझना, बिजनेस समझना। क्योंकि मैं बिजनेस के अकाउंट्स पढ़ने हैं और अगर मैं बिजनेस की तरफ रह के पढ़ता हूं, अगर मैं बिजनेस की तरफ रह के सोचता हूं, तो बेटा मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा ये इन्वेस्टमेंट है, मैं कहूंगा ये तो मेरी लायबिलिटी है, मैंने ओनर से पैसा उधार लिया है। बेटा अगर मैं बिजनेस की तरफ हूं, इस तरफ हूं और मैं मालिक से पैसा ले रहा हूं, बेटा मैं मालिक से दे नहीं रहा, मैं मालिक से ले रहा हूं 1 करोड़ रुपए, मैंने ओनर से 1 करोड़ लिया है, तो ये मेरे उधार है। क्योंकि वी बोथ आर सेपरेट, हम अलग अलग हैं। वो मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो मेरी लायबिलिटी है बेटा, वो मेरी लायबिलिटी है, मैंने उधार लिया है। इन्वेस्टमेंट उसकी है, मेरी बिजनेस की इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये बिजनेस की तो लायबिलिटी है बेटा, बिजनेस की ये एसेट कभी नहीं हो सकती, बिजनेस की ये इन्वेस्टमेंट कभी नहीं हो सकती, वो उसकी इन्वेस्टमेंट है। तो मैंने आपको ये एग्जांपल इसलिए दिया, जब भी आपको अकाउंट्स पढ़ने हो आप हमेशा अपने बिजनेस की तरफ रहना, बिजनेस की तरफ से सोचना, बिजनेस की तरफ से क्वेश्चन करना, बिजनेस की तरफ से आंसर करना। अपने आप को ओनर मत समझना, क्योंकि हमें अकाउंट्स बेटा बिजनेस के पढ़ने होते हैं, हमें अकाउंट्स ओनर के नहीं पढ़ने होते। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना बेटा। तो आज की क्लास में बस इतना सा, मैंने कुछ चीजें आपको बताई, उसको फटाफट से समराइज कर देता हूं। बेटा 11th स्टैंडर्ड में हमें जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पढ़ना है उसके अंदर हमें पहली बात सिंगल ओनर, सोल प्रोप्राइटर के अकाउंट्स पढ़ने हैं। नंबर 2, आपको अकाउंटिंग का मतलब, अकाउंटेंसी का मतलब क्लियर होना चाहिए था, जो मैंने क्लियर करके दिया बेटा आपको। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर बहुत सारे काम किए जाएंगे प्रॉफिट निकालने के लिए और एसेट और लायबिलिटी पता करने के लिए। अकाउंटेंसी, उस अकाउंटिंग को करने के लिए जो भी नॉलेज चाहिए, उस नॉलेज के बक्से को अकाउंटेंसी बोला जाता है। ये 2 चीजें क्लियर हुई बेटा। उसके बाद मैंने बताया ओनर एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट, जो किस में लिखा है, आपकी बुक्स में भी लिखा है बेटा। और बुक्स का जो पहला प्रिंसिपल है, उस पहले प्रिंसिपल का नाम है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। यानी बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल में बोला गया बोथ आर सेपरेट, ओनर एंड इट्स बिजनेस बोथ आर सेपरेट। और जो मैंने अपनी तरफ से बताया आपको, अगर हमें अकाउंट्स लॉजिकली एंड
अच्छे से पढ़ने हैं, रट्टा नहीं लगाना बेटा। तो हमेशा ध्यान रखना कि हमें अपने बिजनेस की तरफ रहना है, हमें बिजनेस की तरफ रह के हर क्वेश्चन का आंसर करेंगे, हम बिजनेस की तरफ रह के हर क्वेश्चन पूछेंगे, हम बिजनेस की तरफ रह के अपनी अकाउंटिंग को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग हम बिजनेस की पढ़ेंगे, ऑनर्स की नहीं पढ़ेंगे। राइट तो आज की क्लास में बेटा इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे, एक एक चीज को डीप तक पढ़ते जाएंगे, और जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा हम जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सेकेंड क्लास का बेटा इंतजार कीजिएगा। थैंक यू सो मच।